प्रियंका और शिल्पांशल की ताजा खबरों के साथ पीबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को लेकर सख्ती दिखाए जाने के बाद बराकर इलाके में नालियों एवं सड़क किनारे से कुछ लोगों ने अवैध निर्माण खुद ही हटाना शुरू कर दिया। आसनसोल नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को लेकर सख्ती दिखाए जाने के बाद बराकर इलाके में नालियों एवं सड़क के किनारे से कुछ लोगों ने अवैध निर्माण खुद हटा लिया है, लेकिन अभी भी अवैध रूप से कब्जा है। इसे लेकर नगर निगम के इंजीनियर विभाग, सेंट्री विभाग एवं कुल्टी थाना पुलिस एवं बराकर फाणी पुलिस ने एक टीम बनाकर आज दूसरे दिन बराकर चेक पोस्ट से बेगोनिया मोड़ से डीसरगढ़ रोड एवं बराकर हनुमान चढ़ाई तक के दोनों ओर के दुकानदारों को नाले के ऊपर से हटने की सख्त निर्देश दिए। दुकान या गुमटी बना के बैठे हैं वो अपने हाथों से खाली कर ले, हटा ले, नहीं तो कानूनन व्यवस्था लिया जाएगा, नहीं तो कानूनन व्यवस्था लिया जाएगा। एवं जितने भी ठेले वाले, गुमटी वाले जो नाले के ऊपर, उन्हें 2 दिनों के अंदर अपनी दुकानें हटाने का निर्देश देकर गए और अवैध निर्माणों को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद लाल दाग दे दिया। वहीं बराकर बस स्टैंड, सब्जी मंडी के सड़क किनारे लग रहे दुकानदारों को सड़क से 10 फीट हटकर दुकान लगाने का निर्देश दिया गया। टीम के नेतृत्व कर रहे आसनसोल नगर निगम के अभियंता संतोष कुमार ने कहा कि अगर उस निर्धारित समय में वह लोग कब्जा हटा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा नगर निगम खुद कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, व्यापार करे लेकिन जनता की सुविधाओं का भी ख्याल रखे, सरकारी नियमों का पालन करे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बिहार के एक युवा पत्रकार बुद्धिनाथ झा को उसके घर के सामने जलाकर मार डाला गया था। इसी के विरोध में दुर्गापुर प्रेस क्लब ने मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। बिहार के एक युवा पत्रकार बुद्धिनाथ झा को अगवा कर उनके घर के सामने जलाकर मार डाला गया था। इसी के विरोध में दुर्गापुर प्रेस क्लब की ओर से बुधवार को दुर्गापुर महकुमा शासक को एक हस्तचरित ज्ञापन सौंपा गया। भारत के राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल को एक प्रति देने की भी व्यवस्था की गई थी। बुद्धिनाथ ने बिहार के मधुबनी में अवैध निजी डायग्नोस्टिक सेंटर और नर्सिंग होम के धंधे का पर्दाफाश किया था। वे दूसरी बार घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे, लेकिन उससे पहले अपराधियों ने उनका अपहरण कर उसे जिंदा जला दिया और सच्चाई को चुप कराने की कोशिश की। पत्रकार बुद्धिनाथ झा की निर्मम हत्या को लेकर दुर्गापुर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने मौन जुलूस निकालकर आंदोलन किया। दुर्गापुर प्रेस क्लब के सचिव सौमेन बैनर्जी ने कहा कि इस महीने की 9 तारीख को अगवा किए गए एक युवा पत्रकार का जला हुआ शव शुक्रवार को मिला था, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन नहीं किया है। उन्होंने मारे गए पत्रकार के परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए प्राथमिक लक्ष्य যে আমরা সমাজকে সুষ্ঠু বিচার দিতে এবং প্রতিবাদ করতে এই অন্যায়, সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ আজ আমরা দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে করলাম। এখন দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম জমা দেবো। আমাদের মাননীয় সভাপতি, আমাদের শ্রদ্ধেয়, আমাদের অগ্রজ শ্রী কাঞ্চন সিদ্দিকী এবং শ্রী হৃদয়ানন্দ গিরি, তারা দুজন আমার সঙ্গে একটু গিয়ে আমাদের যে মাননীয় মহাপৌর অভিজিৎ রায়, সিনিয়র মোস্ট একজন অভিজিৎ রায়, এই 4 জন আমরা গিয়ে মাননীয় মহকুমা শাসকের কাছে এই ডেপুটেশনটি জমা দেবো এবং আমরা এখান থেকে একটা আওয়াজ তুলে ধরছি যে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করা হোক এবং আইনানুগ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। যারা এই
ন্যাক্কারজনক এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের এই মেমোরেন্ডাম আমরা জমা দিতে চাইছি এবং আমরা সেটা দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের মাধ্যমেই সেটা জমা দিয়ে সর্বস্তরে প্রতিবাদ জানাতে চাইছি এই অত্যাচার। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস আর একটা অবাক করার মতো জিনিস যে পুলিশের যে তদন্তের রিপোর্ট তাতে নাকি এখন প্রথম প্রাথমিক রিপোর্টে त्रिकोण प्रेमी जेरे। अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने इस राज्य में कर्ण में मारे गए पत्रकार के परिवार को रोजगार प्रदान किया था तो सरकार परिवार की देखभाल क्यों नहीं करेगी। बिहार में जिस पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उन्होंने त्रिपुरा में 2 महिला पत्रकारों की अवैध गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में हाल ही में हटरा की घटना में पत्रकारों को फंसाने और प्रताड़ित करने के तरीके की भी कड़ी निंदा की। আমাদের এক সহকর্মী বিহারের মধুবনী জেলার বুদ্ধিনাথ ঝা, তাকে ওখানে দুষ্কৃতীরা বিশেষত যা জানতে পারা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত আমরা যেটুকু খবর পেয়েছি, নার্সিংহোম পলিক্লিনিকের মালিকেরা একজোট হয়ে তাকে পুড়িয়ে মেরে দিয়েছে। তার কারণ হচ্ছে যে সে এই সমস্ত এই যে নার্সিংহোম পলিক্লিনিকগুলোতে বিভিন্ন রকমের সময় সময় আমরাও এখানেও পাই দুর্নীতির অভিযোগ, মানুষকে শোষণ করা, লুট করা, এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে সে ওখানে তদন্তভিত্তিক সাংবাদিকতা করছিল। তাতে অনেক মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। তো তারা ওখানে ল অ্যান্ড অর্ডার অথরিটি কী করেছেন আমরা এখনও জানি না। তো ওরা ওকে মেরে পুড়িয়ে দিয়েছে। এটা একটা ঘৃণিত কাজ, মানে ঘৃণ্য কাজ। এই ঘৃণ্য কাজের প্রতিবাদে আমরা আজকে মহকুমা শাসক দুর্গাপুরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অথরিটির কাছে জানালাম এবং আমরা একটা মৌন মিছিল করেছি এই দুর্গাপুর প্রশাসনিক চত্বরে। তারপরে আমরা এই একটা ডেপুটেশন দিলাম আমরা প্রপার অথরিটির কাছে যেন এটা যায় এবং তদন্ত চেয়েছি, নিরপেক্ষ তদন্ত, এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা আমরা জানিয়েছি। আর ওই সমস্ত দোষী যারা এসব কাজ করছে তাদের যদি ঠিকঠাক গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ, তবেই আমাদের মৃত সহকর্মীর প্রতি ঠিকঠাক শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে আমরা মনে করি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक प्रभारी मनोज ठाकुर के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान ठेला लगाकर दुकान चलाने वाले दुकानदार एवं नो पार्किंग में गाड़ी लगाने वाले चालक को समझाया गया कि ट्रैफिक नियम को समझे ताकि जाम की समस्या को दूर की जा सके। जाम की समस्या वैसे तो महानगर में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में भी जाम की समस्या देखी जा रही है। सड़क किसी भी शहर की लाइफलाइन होती है और इसमें ब्रेक लगना मतलब जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाना। रानीगंज शहर में भी जाम का कुछ यही हाल है। रानीगंज के एतवारी मोड़, सिया रोड, थाना रोड, बड़ा बाजार सहित विभिन्न इलाकों में लग रही जाम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। रोजाना गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती है, जिसे जाम मुक्त करने के लिए 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। 15 मिनट की दूरी को तय करने के लिए लोगों को 2 से 3 घंटे समय की बर्बादी करनी पड़ती है। रोजाना हो रही जाम की समस्या को देखते हुए रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में शहर में अभियान चलाया गया। रानीगंज के सिया रोड, मारवाड़ी पट्टी रोड, बड़ा बाजार में घूमकर ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा लोगों को समझाया गया कि वह नियम की अवहेलना ना करे। ज्यादातर देखा जाता है कि कोई लोग सड़क के किनारे अवैध तरीके से अपनी दुकान लगा लेते हैं। कई ठेले वाले सड़क से बिल्कुल सट कर अपने सामानों की बिक्री करते हैं। वहीं बाइक चालक भी जहां तहां गाड़ी पार्किंग कर सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे में जाम की समस्या होना आम बात है। ऐसे लोगों को ही रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर की तरफ से समझाया गया कि कृपया ट्रैफिक नियम का पालन करें और खुद भी जाम की समस्या से बचे और दूसरों को भी बचाएं। रानीगंज ट्रैफिक द्वारा चलाए गए इस अभियान का लोगों ने सराहना किया। लोगों का कहना है कि हम लोग जाम की समस्या से निजात चाहते हैं, लेकिन इसका हल निकल नहीं रहा था। आज ट्रैफिक विभाग द्वारा जो अभियान चलाया गया है उससे हमें उम्मीद है कि लोग परेशानी को समझेंगे। हालांकि लोगों ने जहां ट्रैफिक प्रशासन की मुस्तैदी की सराहना की, वहीं उन्होंने डर जाहिर करते हुए कहा कि कहीं यह अभियान सिर्फ आज तक ही सीमित ना रह जाए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
सृजन कार्यक्रम का उद्घाटन ईस्ट जोन खादी कमिश्नर मनोज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बुधवार आयोजन किया गया। ग्राम उद्योग कमिश्नर की तरफ से बांकुड़ा के काटजूड़ी डांगा में एक भी सरकारी लॉज में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन ईस्ट जोन खादी कमिश्नर मनोज कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तपन मंडल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खादी एंड विलेज डायरेक्टर प्रदीप चौधरी, बांकुड़ा के जोनल मैनेजर DICO प्रसून कुमार नायक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न तरह के कामों के प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वनिर्भर बनाने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। इसके साथ ही सरकारी अनुदान किस तरह से प्राप्त की जाए इस विषय पर भी चर्चा हुई। ईस्ट जोन खादी कमिश्नर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल देश में सरकारी नौकरी बहुत कम रह गई है, लेकिन युवाओं को पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, जिसे वह बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगार युवक युवतियों को स्वनिर्भर बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में युवक युवतियों ने लोन किस तरह से प्राप्त की जाए इस पर भी आलोचना की। आज KVIC का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें हम जो फर्स्ट टाइम बिजनेस करना चाहता है उसको सपोर्ट करते हैं। वो किसी प्रकार का अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो उसमें 25 लाख तक उसको लोन पे SC, ST, OBC और वुमेन्स के लिए 35% सब्सिडी है और जनरल कैटेगरी मेल के लिए 25% है। ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में ये सब्सिडी 25% है। अगर वो कोई सर्विस सेक्टर में काम करना चाहता है, कोई टेंट हाउस, कोई नाई का सैलून, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता है, तो उसके लिए 10 लाख तक ये स्कीम है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस स्कीम में सेकेंड लोन का भी प्रावधान है। अगर 3 साल 4 साल तक सक्सेसफुली काम करके और लोन चुका देता है तो उसको 1 करोड़ तक सेकेंड लोन मिल सकता है और उस पर भी 15% सब्सिडी है। तो KVIC पूरे देश भर में इस कार्यक्रम के माध्यम से वैसे नौजवानों को जिनके पास कोई कोलेट्रल गारंटीज नहीं है, जिनके पास कोई बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनको सपोर्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, वो अपना रोजगार खड़ा करे। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PB न्यूज। आर्मी इंटेलिजेंस विभाग की टीम ने मंगलवार को पानागढ़ सैनिक की छावनी के 1 नंबर गेट के पास से बंगाल पुलिस में नौकरी का झांसा देकर एक महिला कबड्डी खिलाड़ी को ठगी करने के आरोप में सेना के भगोड़े जवान को गिरफ्तार किया गया। आर्मी इंटेलिजेंस विभाग की टीम ने मंगलवार को पानागढ़ सैनिक छावनी के 1 नंबर गेट के पास से बंगाल पुलिस में नौकरी का झांसा देकर एक महिला कबड्डी खिलाड़ी से ठगी करने के आरोप में सेना के भगोड़े जवान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी स्वपन मंडल नदिया जिला के निकासीपाड़ा थाना क्षेत्र का निवासी है। आर्मी इंटेलिजेंस विभाग सूत्रों के अनुसार स्वपन मंडल भारतीय सेना में सिपाही के पद पर तैनात था, लेकिन जुलाई 2012 से वह भगोड़ा घोषित है। मंगलवार को वह महिला कबड्डी खिलाड़ी को बंगाल में महिला कांस्टेबल की नौकरी देने के लिए बुलाए थे, तभी आर्मी इंटेलिजेंस विभाग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी स्वपन मंडल को बुदबुद पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुधवार का आरोपी स्वपन मंडल को बुदबुद थाना पुलिस ने दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने आरोपी को 3 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। 4 5 ওইদিকে চেতে দেবে কোন গাড়ি চাবিটা হয়ে গেছে বলুন ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে जाबो दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एमसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया और बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्रांतिकारी महीना नवंबर को लेकर रानीगंज माकपा एरिया कमेटी की तरफ से एक रैली निकाली गई, जो पूरे शहर घुमाई गई। इस दौरान पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में वृद्धि सहित कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा गया। माकपा की रानीगंज एरिया कमेटी की तरफ से बुधवार महान क्रांतिकारी महीना नवंबर को लेकर एक रैली निकाली गई, जिसमें महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की बढ़ती कीमत और केंद्र और राज्य सरकार की नीति के खिलाफ आवाज उठाई। वामपंथी एरिया कमेटी की तरफ से इस कार्यक्रम में कहा गया कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर फिसड्डी साबित हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल पर राज्य सरकार को भी फायदा है, इसलिए इस विषय पर कुछ भी कहने से बच रही है। इसके साथ ही घरेलू गैस के दामों में हो रही वृद्धि को भी सामने रखते हुए कहा कि अब महंगाई का असर महिलाओं के रसोई घर में भी दिखने लगा है।
गरीब के साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार भी इस महंगाई के बोझ तले दबते ही जा रहे हैं और अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इस दौरान वामपंथी नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा कि देश ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। अपने फायदे के लिए देश के कई सरकारी संस्थानों के बेचने की भी योजना की जा रही है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि नवंबर महीना क्रांतिकारी महीना है और इस महीने को साक्षी मानकर क्या प्रधानमंत्री हमें जवाब दे सकते हैं कि सत्ता में आने से पहले उन्होंने अच्छे दिन जो लाने का वादा किया था, क्या वो सचमुच आ चुका है? आज सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, घरेलू गैस के दाम को लेकर आग लगी हुई है। क्या सचमुच प्रधानमंत्री ने ऐसे ही दिन लाने का सपना देखा था? हेमंत प्रभाकर ने अपने भाषण में कहा कि हमारा देश श्रमिक प्रधान रहा है, लेकिन आज श्रमिकों का कहीं नामो निशान नहीं है। गरीबों को सिर्फ कुचलने का काम किया जा रहा है। आज देश की जो भी स्थिति है उसका जिम्मेदार देश की सरकार है। হিসেবে ব্যবহার করার যে চেষ্টা সমগ্র পশ্চিম বাংলা জুড়ে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। আমরা সেই সময়কালের মধ্যে দেখছি যে মানুষ আজকে নতুন করে উদারস্য থেকে ভারতবর্ষ আজকে বিশ্বের মধ্যে নিচের দিকে আমরা যেতে শুরু করেছে। ক্ষুধার্ত মানুষ আজকে ভারতবর্ষ জুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে ক্ষুধার্ত মানুষ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর অন্যদিকে আমরা দেখছি জিনিসপত্রের দাম হু করে বাড়ছে। আমরা অবাক হয়ে যাই। আমাদের রাজ্যে একদিকে বিলিতি মদের দাম কমে আর অন্যদিকে পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পায়। আমরা বলতে চাইছি জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, মানুষের হাতে কাজ নেই, মানুষের হাতে রোজগার নেই, রোজগার না থাকার ফলে প্রত্যেকদিন মুক্ত মানুষ রাস্তায় পড়ছে, নতুন করে বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। পশ্চিমবাংলা জুড়ে নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে না ওঠার জন্য মানুষ আর কাজ পাচ্ছে। তিনি আজকে মদের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তৃণমূলের সরকার। অন্যদিকে পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম প্রতিদিন বাড়ছে। রাজ্য সরকার তার ভ্যাট কমাচ্ছে না। আমরা বলছি মোদি দিদির নাটক বন্ধ হোক। মানুষকে বাঁচাতে পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের উপর জিএসটি বসিয়ে তার দাম অর্ধেক করা হোক। আমাদের আজকে ভয়াবহ বেকারি, আমাদের বন্ধবান কারখানার জমি লোহা লুট হচ্ছে, সবকিছু লুট হচ্ছে। ওটা এখন মোদী সরকার ভারতীয় রেলকে দিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় রেল সেখানে कारखाना नয়। पूरे रानीगंज शहर को परिक्रमा किया है। इस महान नवंबर क्रांति के उपलक्ष्य में जो लोग इस जुलूस में शामिल थे, उन तमाम क्रांतिकारी साथियों समेत रानीगंज की तमाम जनता को हम लोग अपनी पार्टी लाल झंडा की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। नवंबर क्रांति हमारे लिए एक लड़ाई का महीना है। नवंबर क्रांति बने एक ऐसा समाज व्यवस्था जिसमें नौकरी बेरोजगार को ढूंढ लेती थी, बेरोजगार को नौकरी ढूंढना नहीं पड़ता था। वो दिन जब दुनिया कांप गई, दुनिया कांपानो 10 दिनेर मध्य एक ऐसा समाज व्यवस्था का जन्म हुआ था जहाँ पे मजदूरों का राज था। और हम हिंदुस्तान के क्रांतिकारी लोग भी, हिंदुस्तान में लाल झंडा के लोग भी इस पूंजीवादी व्यवस्था, जो व्यवस्था भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी को सिर्फ जन्म नहीं दी है, उसको लाखों करोड़ों गुना बढ़ाने का काम किया है। आज जो महामारी से हम लोग जूझे हैं, कोरोना महामारी, उसमें भी पूंजीवादी व्यवस्था का निकम्मापना और पूंजीवाद का दलाली करने वाली मोदी ममता जैसी सरकारों का दिवालियापना स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। पूंजीवाद कभी जिंदगी नहीं दे सकता है, ये भीख देती है। और हम लाल झंडे के लोग एक ऐसा व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जो ना चीन की तरह होगा, ना रशिया की तरह होगा। हिंदुस्तान की तरह होगा। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, रेल, सेल, फेल, आज हिंदुस्तान को देश की सरकारें, मोदी की सरकार जो राष्ट्रवाद के नाम पे आई थी, आज इसी राष्ट्रवाद का नारा, भारत माता की जय का नारा देके। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल शहर में लग रही जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम की तरफ से पार्किंग अधिकारी को सख्त हिदायत दी गई है कि सड़क के दोनों किनारों को छोड़कर गाड़ी पार्क करें, अन्यथा जुर्माना लिया जाएगा। आसनसोल बाजार क्षेत्र के जीटी रोड के दोनों किनारों पर पार्किंग करने वाले कर्मचारी सड़क पर चढ़ाकर बाइक और 4 चक्का वाहनों की पार्किंग करते हैं, जिससे सड़क छोटी पड़ जाती है और सड़क पर जाम लगा रहता है। आसनसोल में विशेषकर राह लाइन से लेकर गिरजा मोड़ तक सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से सड़कें जाम रहती है। जाम की समस्या आसनसोल शहर के लिए नासूर बन चुकी है। इसे लेकर आसनसोल नगर निगम अधिकारी पार्किंग करने वाले कर्मचारियों को हिदायत दिए है कि सड़क पर चढ़ाकर वाहनों को पार्क ना करें।
बुधवार को नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है। पुलिस ने चिन्ह के बाहर गाड़ी पार्क करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। इस विषय पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक दल के वाइस चेयरमैन अमिताभ बसु ने कहा कि पार्किंग वाले सड़क पर चढ़ाकर वाहनों को पार्क किया जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लगता है। इसे देखते हुए आज पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है और पार्किंग कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो चिन्ह के बाहर वाहनों को पार्क ना करें। কালী পাহাড়ি থেকে গির্জা মোড় পর্যন্ত পার্কিংয়ে ডিমার্কেশন হচ্ছে, করা যাচ্ছে, মার্কিং করা যাচ্ছে, কেন? আমরা এটা লক্ষ্য করছি যে আসানসোলের মেনলি যে জায়গাটা আপনারা বললেন, উল্লেখ করলেন, সেসব জায়গায় জ্যাম অত্যন্ত বাড়ছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যারা ব্যবসা করছে প্রত্যেকেরই অসুবিধা হচ্ছে, কারণ জ্যামের জন্যে। তো সেই জন্য আসানসোলে আমাদের যে কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে ডিসিশন হয়েছে যে এই জ্যামটাকে হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে পার্কিংগুলো আছে সেই পার্কিংগুলো তারা কিন্তু নির্দিষ্ট স্থান যে দেওয়া আছে তার বাইরেও যথাযথ মানছে না। তাই জন্যে আসানসোল কর্পোরেশনে আজকে আমাদের টিম গেছে, তারা আমাদের এই এলাকায় যত 4 হুইলার এবং 2 হুইলার পার্কিংগুলো আছে সেই পার্কিংগুলোর যে নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া আছে তাদের জন্যে সেগুলো স্পেসিফিক ডিমার্কেশন করে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে যারা যেন ওই ডিমার্কেশনের বাইরে কোনো রকম পার্কিং না করে। এবং আসানসোল কর্পোরেশন থেকে আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকেও ইনফর্ম করে দেওয়া হয়েছে এবং বলে দেওয়া হয়েছে যদি নেক্সট দিন থেকে আজকে যে ডিমার্কেশন করে দেওয়া হচ্ছে তার বাইরে যদি কোনো রকম ভেহিকেল পার্কিং করা হয় সেই সমস্ত যানবাহনগুলোকে सीज করে নেওয়া হবে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल की तरह रानीगंज शहर के लोग भी जाम की समस्या से परेशान होकर सड़क किनारे बैठाए गए फुटपाथ को हटाने की राह देख रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आने वाली गुरु नानक जयंती को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। बुधवार आसनसोल के गोदली गुरुद्वारा से पंच प्यारे की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मर्यादा के साथ गुरु नानक नगर गुरुद्वारे ले जाया गया। शिल्पांचल में गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। सिख समाज के लोग गुरु नानक जयंती मनाने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसे लेकर सभी गुरुद्वारों में साफ सफाई साज सज्जा का काम जोर शोर से चल रहा है। इसी के तहत बुधवार को आसनसोल के गोदली गुरुद्वारा से पंच प्यारे की अगुवाई में आसनसोल के सिख समाज ने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मर्यादा के साथ गुरु नानक गुरुद्वारा ले जाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बताया कि गुरु नानक जयंती जो कि 19 नवंबर को है, इसे देखते हुए आज गुरु ग्रंथ साहब को जहां गुरुबाणी की पाठ की जाएगी जो कि 19 नवंबर तक चलेगी। इसके अलावा 3 दिनों तक वहां सेवा कार्य चलेगा जिसमें चाय नाश्ता का प्रबंध रहेगा। गुरु नानक जयंती के दिन लंगर का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें हजारों लोग लंगर छकेंगे। इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम है आज का अभी आज जैसे हर साल की तरह गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म दिहाड़ा या जन्मदिन जो हम लोग बोलते हैं उसको 19 तारीख का डेट है, सबको पता ही है। तो अपना गुरु मर्यादा के मुताबिक आज यहाँ से हमारे ग्रंथ साहब जी गोदली गुरुद्वारे से ले जाके हम गुरु नानक नगर में सुशोभित करेंगे और फिर वहाँ पाठ का आरंभ होगा जो 2 दिन तक चलेगा और उसी पाठ की समाप्ति 19 तारीख को की जाएगी। वहाँ गुरु का लंगर भी चलेगा और 3 दिन तक कंटिन्यूस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हर सेवा का। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।